हेलो दोस्तों, मैं मिर्ज़ा अकील और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश ग्रामर विद मिर्ज़ा। अच्छा, आज की वीडियो है सॉल्व्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर नाउन अपोस्ट्रोफी केसेस। लास्ट वीडियो में हमने एक डिटेल डिस्कशन की थी अबाउट नाउन अपोस्ट्रोफी केसेस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर रहा हूँ, जाके ज़रूर देखें। उसमें हमने सीखा था कि अपोस्ट्रोफी एस को हम सेंटेंसेस में किस तरह यूज़ कर सकते हैं और टेक्निकल पॉइंट्स को टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ सीखा था। आज हम इस टॉपिक रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। पाकिस्तान्स प्रॉब्लम्स आर आल्सो एज सीरियस एज दैट ऑफ इंडिया। तो ये गलत सेंटेंस है, क्योंकि इंडिया के साथ भी क्या आना चाहिए, अपोस्ट्रोफी एस। तो करेक्ट क्या होगा, पाकिस्तान्स प्रॉब्लम्स आर आल्सो एज सीरियस एज दैट ऑफ इंडियाज। तो इंडिया के साथ भी क्या आएगा, अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं। You know it well that your success in life depends not on my advice but on somebody else। तो ये भी एक गलत सेंटेंस है। somebody else के साथ क्या आएगा, apostrophe s आना है। तो करेक्ट क्या होगा, You know it well that your success in life depends not on my advice but on somebody else's। तो else's के साथ क्या आएगा, apostrophe s लगा है। नेक्स्ट है, He acted not as per my advice but somebody else। तो ये गलत है। करेक्ट क्या होगा, he acted not as per my advice but somebody else। तो else के साथ क्या लगा, apostrophe s। नेक्स्ट है, दिस इज राम्स बुक नॉट शाम्स बुक। तो ये गलत सेंटेंस है, हम रेपिटेशन नहीं करते। तो करेक्ट क्या आएगा, दिस इज राम्स बुक नॉट शाम्स। अवॉइड यूजिंग रेपिटेशन, जैसे कि योर प्रॉब्लम इज मोर डिफिकल्ट देन राम्स। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या, अंडरस्टूड, तो उसको हम नहीं लिखते। नेक्स्ट है, फॉर योर सेक एज वेल एज योर वाइफ वी ऑल विश दैट यू मे गेट दैट जॉब। तो ये एक क्या है, गलत सेंटेंस। वाइफ के साथ क्या आना है, अपोस्ट्रोफी एस। तो करेक्ट क्या होगा, फॉर योर सेक एज वेल एज फॉर योर वाइफ्स वी ऑल विश दैट यू मे गेट दैट जॉब। तो वाइफ के साथ क्या लगा, अपोस्ट्रोफी एस। इसी तरह फॉर राम्स सेक एंड शाम्स, अब सेक को हमने रेपिटेशन नहीं करना, वो अंडरस्टूड है। फॉर हिज सक्सेस एज वेल एज फॉर हिज वाइफ्स, तो सक्सेस अंडरस्टूड है। नेक्स्ट है, I have read many plays of Shah who is called the Shakespeare of India। तो ये एक गलत सेंटेंस है, क्योंकि शॉ के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। करेक्ट क्या होगा, I have read many plays of Shaw's who is called the Shakespeare of India। तो हमने शाह के साथ क्या किया है, अपोस्ट्रोफी एस को यूज़ किया है। अच्छा, ये एक स्ट्रक्चर है, मैनी प्लस नाउन प्लस ऑफ। तो उसके साथ जो नाउन है वो क्या होगा, अपोस्ट्रोफी एस के साथ आएगा। नेक्स्ट है, वन शुड कीप वन प्रोमिसेस। तो ये गलत सेंटेंस है, वन के साथ क्या आना है, अपोस्ट्रोफी एस। तो करेक्ट क्या होगा, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। तो वन के साथ हमने क्या किया, अपोस्ट्रोफी एस लगाया। जैसे कि वन शुड बी ट्रू टू वंस वर्ड। तो वन के साथ क्या लगा, अपोस्ट्रोफी एस। नेक्स्ट है,
I visited John's and Mary's house twice but found the couple absent. तो यहाँ पे जॉन के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस है, मैरी के साथ भी, तो ये गलत है क्योंकि शोज जॉन एंड मैरी क्या हैं, आर हस्बैंड एंड वाइफ। तो सो बोथ हैव ओनली वन होम, तो दोनों का एक ही होम, दोनों की पोजेशन तो नहीं आएगी। तो करेक्ट क्या होगा, आई विजिटेड जॉन एंड मैरीज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट। तो यहाँ पे मैरी के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। नेक्स्ट है A ton weights is too heavy for anyone to carry on his head। तो ये गलत सेंटेंस है, वेट के साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। करेक्ट क्या होगा, अ टन्स वेट इज टू हैवी फॉर एनीवन टू कैरी ऑन हिज हेड। तो टन के साथ हम क्या लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी एस, जैसे कि अ ग्राम्स वेट, अ किलोज वेट। नेक्स्ट देखते हैं, योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स इज रियली हैंड्स एंड टॉक्ड फॉर अ वाइल। तो ये गलत सेंटेंस है, फ्रेंड के साथ अपोस्ट्रोफी एस आएगा। और हैंड्स एंड टॉक्ड का मतलब होता है मिमिक करना, नकल उतारना। योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स इज रियली हैंड्स एंड टॉक्ड फॉर अ वाइल। तो यहाँ पे हमने फ्रेंड के साथ क्या किया, अपोस्ट्रोफी लगाई है। जैसे कि अब बॉयज हॉस्टल, अब ये क्या हिसिंग साउंड दे रहा है, तो करेक्ट क्या आएगा, बॉयज हॉस्टल। नेक्स्ट है, When Rani and Kiran came across Jyoti, they caught one another sarcastic, yet we never take it seriously। तो इस सेंटेंस, ये गलत सेंटेंस है क्योंकि वन एंड अदर के साथ क्या आना है, अपोस्ट्रोफी एस। तो करेक्ट क्या होगा, When Rani and Kiran came across Jyoti, they caught one another sarcastic, yet we never take it serious। तो यहाँ पे वन एंड अदर के साथ अपोस्ट्रोफी एस आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसी तरह इससे ही रिलेटेड है, दे रिस्पेक्ट वन एंड अदर्स पेरेंट। तो वन एंड अदर के साथ क्या लगाइए, अपोस्ट्रोफी एस। दे पॉइंटेड आउट ईच अदर्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पॉइंट। तो यहां पे हमने अदर के साथ क्या लगाया है, अपोस्ट्रोफी एस। एवरीबॉडीज बिजनेस इज नो बॉडीज बिजनेस सेड द टीचर टू स्टूडेंट्स। यहाँ पे नो बॉडी के साथ अपोस्ट्रोफी एस आएगा, तो ये क्या है, गलत। तो करेक्ट क्या होगा, एवरीबॉडीज बिजनेस इज नो बॉडीज बिजनेस सेड द टीचर टू द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे नो बॉडी क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी एस। नेक्स्ट है, he informed me that he had gone to one of the minister's residency and stayed there all night। तो ये एक गलत सेंटेंस है, तो करेक्ट क्या होगा, he informed me that he had gone to the residence of one of the ministers and stayed there all night। तो करेक्ट क्या होगा, residence of one of the ministers, अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। नेक्स्ट है, India and China's present condition clearly indicate that both the countries will face a lot of problems in coming time। तो ये गलत सेंटेंस है क्योंकि इंडिया के साथ भी क्या आएगा, अपोस्ट्रोफी एस। तो करेक्ट क्या होगा, India's and China's present condition clearly indicate that both the countries will face a lot of problems in coming time। तो हमने इंडिया के साथ क्या लगाना है, अपोस्ट्रोफी एस। जैसे कि रिमेंबर दैट व्हेन टू डिफरेंट नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड दे बोथ हैव डिफरेंट राइट्स ऑन अ पर्सन और थिंग इफ अपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विद बोथ नाउन्स। जैसे कि राम्स एंड शाम्स वाइफ, मतलब क्या है कि राम और शाम दोनों की अलग अलग बीवियां हैं। अगर इसी तरह राम एंड शाम्स वाइफ मीन के वाइफ ऑफ बोथ राम एंड शाम इज द सेम गर्ल विच इज नॉट पॉसिबल अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस।
नेक्स्ट है द बिल्डिंग्स रूफ नीड्स रिपेयरिंग अदरवाइज इट मे फॉल डाउन एंड रिजल्ट इनटू मैनी पर्सन्स डेथ। तो ये गलत सेंटेंस है। बिल्डिंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। डू नॉट यूज अपोस्ट्रोफी एस विद इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स। तो करेक्ट क्या होगा? द रूफ ऑफ बिल्डिंग नीड्स रिपेयरिंग अदरवाइज इट मे फॉल डाउन एंड रिजल्ट इनटू मैनी पर्सन्स डेथ। तो करेक्ट क्या आएगा? रूफ ऑफ बिल्डिंग। हम बिल्डिंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि द रूम्स डेकोरेशन। तो ये गलत सेंटेंस है। करेक्ट क्या होगा? द डेकोरेशन ऑफ रूम। इसी तरह द वॉल्स पेंटिंग। तो ये गलत है। क्या होगा? द पेंटिंग ऑफ वॉल। तो ये क्या करेक्ट होगा? तो ये थी आज की वीडियो अबाउट नाउन केसेस। तो इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के बाद उम्मीद है इस टॉपिक रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन बाकी नहीं बची होगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। टॉपिक रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि जो लोग पेड कोर्सेज या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक हमारा कंटेंट पहुंच सके। शुक्रिया।